मातृभाषा जो आपके क्षेत्र की है मैथिली ही है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैथिली का क्या मातृभाषाओं का जो हाल बाकी क्षेत्रों में है वही हाल वहाँ किस प्रकार का हाल है मैथिली का, यह जानना चाहूँगा। मैथिली में साहित्य देखिए, रचने जहाँ का। तक, जी। हाँ, मैथिली हमारे यहाँ की भाषा है, मातृभाषा है और बड़ी समृद्ध भाषा है, बड़ी पुरानी भाषा है। ये तो हर कोई स्वीकारेंगे। और विद्यापति को कौन नहीं जानता, उमापति को कौन नहीं जानता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चौधरीश्वर नागार्जुन ठाकुर को नागार्जुन भी उसी और क्षेत्र के हैं। नागार्जुन यात्री जी हमारे समय के, हम लोग उन्हें, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं जी, उनका नाम सुनकर बेवल हो गया, मुझे बहुत प्यार करते थे। जी। हम बाबा, सब कोई बाबा कहकर पुकारते थे, वो हाँ, बहुत प्यार करते थे मुझे। मेरे जी। डेरे भी आते थे। अच्छा, और उनका एक नाम यात्री है, मैथिली में उन्होंने यात्री करके लिखा है, तो यात्री नागार्जुन हम लोग कहते हैं। तो नागार्जुन जी हैं हमारे यहाँ अभी के समय में एक से एक कवि, उपन्यासकार, समीक्षक डॉक्टर भीमनाथ झा हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मिले होंगे सुरजीत, चंद्रनाथ मिश्र जी अमर से जब आप आए थे 2017 में हाँ, दरभंगा, जहां मिला आपसे होगा। मेरी जी, जी, मिला होगा पहली मुझे। मुलाकात हुई थी। नाम नाम भूल जाते हैं। कुछ लोग हाँ, याद रह जाते हैं, हाँ, कुछ। हाँ। तो बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग थे, 98-99 वर्ष की उम्र में अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। जी, तो वो हुए, आचार्य सुमन हुए, मधुप जी हुए, नागार्जुन तो खैर क्या कहना है। तो ये सब साहित्यकार अभी के समय में गौरीनाथ हैं, डॉक्टर श्रीधरम हैं, रमाकांत रमन हैं, डॉक्टर भीमनाथ झा हैं। जी। और इन सबों ने भरपूर साहित्य की सेवा की है, मैथिली की सेवा की है, बड़े उत्साह से सेवा कर रहे हैं और इसको समृद्ध कर रहे हैं। मैं जरूर देखता हूं कि कुछ पुरानी विचारधारा को पकड़े हुए लोग हैं, लेकिन जी, नई पौध भी और नई विचार के लोग भी काफी काफी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जी, मुझे इसका, मैं इसे अच्छी हालत में देख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वक्त के साथ दूर होंगी, क्योंकि अब नई सोच वाले लोग, जी। नई नजर वाले लोग, नए ढंग से जिंदगी को समझने परखने वाले लोग इस भाषा के साहित्य में भी काफी मजबूती से और काफी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं। जी। आप बाबा नागार्जुन जी से तो आप बहुत बार मिले होंगे, कई बार बैठे होंगे, उनके बारे में कुछ जी, ऐसी जी, रोचक बातें मैंने भी सुनी हैं। और उनके जीवन के अंतिम दिनों में जब उनको शायद चमड़ी का कोई रोग था, उसके बारे में भी सुना है। और लेकिन ज़्यादा इतना नहीं सुना, जितना उनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था। और मिथिलेश निर्मोही जी जो राजस्थान से हैं, उनके जी, साथ एक जी, कार्यक्रम में जाना हुआ इकट्ठे। तो रास्ते में यात्रा के दौरान उन्होंने नागार्जुन जी के बारे में कुछ बातें बताई थी, कितने अक्खर स्वभाव के थे और किस तरह का। तो उनके बारे में कुछ रोचक बातें अगर आप हमसे साझा कर पाएँ, उसमें मैं चाहूँगा कि आप नागार्जुन जी को लेकर कुछ रोचक तथ्य हमारे साथ साझा करें। आ, बाबा नागार्जुन जी के संबंध में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जी, जिससे मैं चाहूंगा कि बातें रोचक तो होंगी ही, जी, लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को समझने में शायद उससे ज्यादा सहायता मिलेगी। जी, आ, मेरा उनसे मिलना जुलना होता था, दरभंगा जी, जब भी आते थे, और अपने आखिरी समय में तो वो दरभंगा में ही रह गए थे। जी, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई जैसे मित्र थे डॉक्टर गणपति मिश्र, जी, हृदय रोग विशेषज्ञ थे, आज वो हमारे बीच नहीं हैं। और उनकी पत्नी आशा मिश्र,
जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं, अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके परिवार से बहुत गहरा संबंध उनका रहा। मैं अपने घर पर मैंने एक पुस्तकालय बना रखा था अपने माता पिता की स्मृति में जी। उसका नाम रखा था रामेश्वर सूर्यकांता स्मृति अध्ययन केंद्र। जी। मेरे माता पिताजी का नाम आपने सुन लिया होगा। जी। रामेश्वर सूर्यकांता। जी। जी। रामेश्वर मेरे पिताजी पिताजी। का नाम हुआ, सूर्यकांता मेरी माता जी। 3-4 कमरों में वो पुस्तकालय मेरे घर में था। आज मैंने वो सारी किताबें विश्वविद्यालय को दे दी, कुछ किताबें मैं रख रहा हूं। उस पुस्तकालय का उद्घाटन था, बाबा को उद्घाटन करना था। जी। मेरा मतलब है नागार्जुन जी को। जी। जी। मेरे घर तक पहुंचने वाली गली कुछ सकड़ी थी। वो आए जब तो सबके सब बैठे थे। बहुतों को लगा होगा कि इतने बड़े कवि आ रहे हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे। लोग कुछ और ही तस्वीर अपने मन में जो जानते थे वो तो जानते थे, जी। लेकिन बहुत लोग थे तो बाबा आए तो एक रिक्शा पर थे। मुख्य सड़क तक तो गाड़ी से उनको ले आए, लेकिन उस गली में पैदल चलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, तो रिक्शा पर मैं हाँ। ला रहा था। जी। तो और जो लोग थे वो ऐसे ऐसे खोज रहे थे कि जिनको लाने का वो नागार्जुन कौन कहाँ से है। हैं? जी। 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 हाँ, जी। जी। ये तो रिक्शा से एक आए हैं, बूढ़े आदमी हैं, माथ सिर पे एक गमछा कहते हैं उसको लपेटे हुए, एक पाजामा, एक कुर्ता बेढंगा, और रहन सहन तो बिल्कुल, वो तो बौरम मस्त मौला आदमी थे। तो लोग तलाश रहे थे, जो जानते थे वो तो जान गए, लेकिन लोग तलाश रहे थे। और कुछ ने मेरी पत्नी से पूछा कि वो जो आने वाले हैं वो नहीं आए हैं क्या। जी। तो उन्होंने बताया कि जिनके पांव छू छू कर सब प्रणाम कर रहे हैं वही जी। उद्घाटन करेंगे। जी। जी। तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि इतना बड़ा नाम, ये तो रिक्शा चलाने वाले के रिक्शा पर मुझे लगा कि कोई रिक्शा वाला बैठा है। ये सहजता, बिल्कुल। ये सरलता, जी। और ये उनका सहज सरल रूप हमेशा बना रहा। जी। जो जिनकी कविताओं को पढ़कर लगता था कि यह व्यक्ति आग उगल रहा है और जीवन में भी क्रांति को अपने भीतर से सिरज रहा है और क्रांति को कह नहीं रहा है, जी रहा है, जी। ऐसा व्यक्ति कितना मुलायम हो सकता है, एक उदाहरण मैं देता हूं। जी। उन्होंने डॉक्टर गणपति मिश्रा के सामने कहा मुझसे कि अजीत, तुम तो अभी तक बच्चे ही हो। उनको बच्चे का बाल सूंघना बहुत अच्छा लगता था, ये आप नहीं जानते होंगे। अच्छा। जब नहीं। किसी घर में छोटा सा बच्चा जन्म ले ना और घर में आना जाना हो तो उसके बाल को वो सूंघते थे, और उस बाल से जो पसीने वाली गंध आती थी, बाबा में घ्राण की जबरदस्त पहचान थी। अच्छा। अरे वो गंध को लेकर के जैसी जैसी चीजें अपनी कविताओं में लिखी हैं, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, तो आप दंग रह जाएंगे। तो तो कहते थे कि अजीत, मैं वो मेरे बाल को सूंघते थे इस उम्र में भी, तब की बात कह रहा हूं। जी। कहते थे तू अभी तक अपने भीतर उस बच्चे को छिपाए हुए है।
तुम्हारे बाल वाह से वो गंध आती है। वाह वाह वाह। और कहा कि तू कैसे जिएगा अजीत, बड़ा प्यार करते थे, तू हम्म, सिर से पांव तलक दिल ही दिल है, वाह कैसे वाह वाह, जिएगा। क्या बात है, सर से सिर पांव से तक पांव दिल ही तक, दिल है। हाँ, वाह ये वाह कई दफा वाह डॉक्टर वाह गणपति वाह, मिश्र ने क्या पंक्ति कई है, जगह वाह कहा, मेरा परिचय देते हुए, कि तू जी, सिर से पांव तक दिल ही दिल है, कैसे जिएगा। तो वाह मैंने कहा वाह बाबा, वाह, ये दिल वाला जी लेगा, क्योंकि ये अपने सिर पर बड़ा हाथ रखने वाला है, आपका जी हाथ है। जी। तो देखिए कितनी सौभाग्य की बात हम सब लोगों की है कि वे नागार्जुन जिनके लिए सिर्फ हम पढ़ते थे, इतने महान आदमी, उनके साथ आप जी चुके हैं और वो सारी बातें हम तक पहुंच रही। जी माता जी जब गई, ये बड़ा गजब बात है। माता जी, जी मैंने उनकी पत्नी, जी जब उनका देहावसान हुआ तो मैं जी। उनके गांव गया। तरौनी गांव है दरभंगा से 20-22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। हम्म, बाबा आंगन में खाट पर लेटे हुए थे। जी देखिए, बोला नहीं जाता, मौन कितना कुछ कहता, ये मैं आपको, और चूंकि साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो, जी इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब मैं मिलने गया तो उनके बड़े लड़के शोभाकांत जी अंदर हमको ले गए। बाबा एक चादर देह पर रखे हुए, सर ढके हुए लेटे हुए थे। शोभाकांत जी ने कहा कि अजीत बहु एलखिन है, मैथिली में कहा अजीत बहु एलखिन है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, इसको अनुभव करो, सबको ही अनुभव करो। मेरी तरफ देखा, आंखों के कोर पर कुछ नमी आई हुई थी। सिर्फ एक वाक्य कहा, चली गई। और मेरे हाथ को पकड़कर कलेजे पर रखकर, और फिर सिर पर उन्होंने वो चादर रख ली। हाथ पकड़े रहे सुरजीत, जाने कितनी देर तक। बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन बाबा का गलना पिघलना मेरे रेशे रेशे में अनुभव किया था। ऐसा मीठा, ऐसा तरल, ऐसा सजल मन वाला, या आग लिखने वाला नागार्जुन व्यक्तिगत जीवन में ऐसा मीठा, ऐसा मीठा, ये क्षण मैं नहीं भूल सकता। आज भी सिहर जाता हूं उस स्पर्श को याद कर। जी। हाँ, कुछ बातें। हाँ, कुछ प्रश्न आए हैं जी। यहाँ। कल्पना जसरोटिया जी पूछ रही है कि सर, आपको भी राइटर्स ब्लॉक का अनुभव होता है क्या? लगातार र- कुछ देर तक कुछ नहीं लिखा जाए। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जब कल्पना जी, कल्पना जसरोटिया ये जी हैं, यही ये यही कहानीकारा हैं बहुत प्रश्न है अच्छी। ना। हाँ, तो होता है, होता है, जी मेरे साथ भी हुआ है। और करीब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक मैं एक शब्द नहीं लिख सका। हम्म, बैठा रहता था और नहीं होता था। जी और फिर उस ब्लॉक को मैंने ये सोचा जी कि न कोई विचार आ रहे हैं, हम्म न कोई विषय वस्तु समझ में आ रही है, हम्म न सही शब्द मन में आते हैं। बैठा रह जाता हूँ और कुछ होता नहीं है। हम्म ऐसा बहुत दिनों तक चला। जी फिर एक दिन मेरे मन में आया, कविता लिखने के लिए मैं बैठा रहता हूँ, मैं अपना अनुभव हम्म कह रहा हूँ, जी और महीने दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कविता आती नहीं। जी कविता की तो बात छोड़ो, एक शब्द नहीं आता। हम्म तो कविता को थोड़ा पुकारा जाए, कविता ही को बुलाएं, जी, और कैसे कैसे आए इसी को क्यों न कहा जाए। हम्म मेरे दिमाग में
बात आई, आओ ना। और मैंने कविता को माँ के रूप में पुकारा, प्रिया के रूप में पुकारा, जाने कितने रूपों में पुकारा। और अंत में मैंने उससे कहा, मुझको मुझी से छीन, मुझ में तुम खुद को भरो, मुझे अर्थवान करो, मुझे पूर्ण काम करो, आओ ना। वाह। असल में ऐसा है तो सर कि हमारी मंडली में देखिए इतने सारे राइटर्स हैं, तो हाँ एक वक्त में 5-6 ऐसे राइटर्स होते हैं जिनको राइटर्स ब्लॉक रहता है, तो हाँ फिर उनसे वार्तालाप मेरा ही रहता है, मुझे ही कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि वे 5-6 लोग जब मुझे से संपर्क करते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं सूझ रहा, इसलिए ये प्रश्न बहुत सही था, इस समय नहीं रेलेवेंस था। होता है, अब बड़े बड़े लोगों को हुआ है।